ये थपकी का पेज देखिए, थपकी देखिए का ये घुसे और ये सही हुआ। हाँ, सही कराने के बाद अंगुलियों पे जोर दीजिए, देखिए देखिए ये देखिए चुटकी साधा जो खींचा, ये थपकी है। एक नंबर यार, काट दिया ये थपकी का अपने भाई ने, काट दिया पेज, बहुत बढ़िया। ये थपकी का पेज हुआ। करीब 8-9 साल के थे, 9 साल के, तब से पतंग अच्छी उड़ाते थे छोटे में। तो 3 खंड से गिरे थे, हमारे पैर में राट पड़ी है, आज भी हमारा एक पैर छोटा है। तो उस समय तो यही कहते थे हम कि भाई हम किसी तरह सही हो जाए तो पतंगबाजी नहीं करेंगे। फिर उसके बाद फिर पतंगबाजी कुछ ऐसा हुआ कि हमें पलट के देखा नहीं, और दूर के शौकीन थे हम पहले भी आज भी। तो दूर पे भी हम खींचाई करते थे, तो हमारी जो पतंग होती थी मीडियम रसीली। और 4-5 टूर्नामेंट तो कानपुर के ऐसे हैं जिसमें हमने पहली पतंग उड़ा के 9 काट दिए उसमें। देखिए, हम जब ठिपकी मारते हैं ना, सामने वाला जो है डरा जाता है। ये देखिए थपकी खाली देखिएगा, ये छोड़ा मैंने रोड और ये थपकी मार के सामने वाला ऐसे कर जाता है। इसको बोलते थे हंटर। अच्छा, हंटर। हाँ, हंटर। जो नए लड़के हैं वो थपकी 99% नहीं मारते, वो तो सीधा खींचते आर पार के पेड़ लाते हैं। और एक पतंग का शौक है। अच्छा। हाँ, और ये चलता रहेगा। जनाब, मैं हूं पतंगबाज अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉन्डर अभिषेक। हम लोग हैं इस समय श्याम नगर में पहले मैदान में, और प्रोजेक्ट पतंग सीरीज़ के तहत जैसे हम आपको नामचीन पतंगबाजों, खूबसूरत पतंगों और उन्हें बनाने वालों पतंग फरोश और पतंग साजों से मिलाते हैं। तो आज की इस कड़ी में हमारे साथ कानपुर के एक ऐसे ही पतंगबाजी की दुनिया के पुराने पके हुए चावल हैं। नाम है सोनी भैया। तो सोनी भैया कौन है, सोनी भैया का पतंगबाजी से क्या जुड़ाव है, क्या लगाव है, क्या लब्बो लुबाब है, आज का सफ़र और आज की नज़र साथ से। हम कानपुर से सोनी, आर्मी में जो पानी मेंटेन किया जाता था फौजी भाइयों के लिए क्लोरीन डालने का, तो वो काम मेरे पास था। अभी वो 1-2 सालों से बंद हो गया है। और बाकी मैं एयरफोर्स में इस समय प्राइवेट जॉब करता हूँ इस प्रेजेंट टाइम में। करीब 8-9 साल के थे, 9 साल के, तब से पतंग अच्छी उड़ाते थे छोटे में। तो हम 3 खंड से गिरे थे, हमारे पैर में राट पड़ी है, आज भी हमारा एक पैर छोटा है। तो 1.5 साल उस समय कोई भी हॉस्पिटल नहीं होता था कानपुर में, सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल रहते थे। परेड हुआ, हाईलाइट हुआ, तो हमारा हाईलाइट में इलाज हुआ। 11 महीने हम बेड रेस्ट किए हैं। हमारे दोनों पैरों में प्लास्टर था, सिर्फ लेटे खाते थे, लेटे ही सारा काम होता था। तो उस समय तो यही कहते थे हम कि भाई हम किसी तरह सही हो जाए तो पतंगबाजी नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद हम सही हुए और 1-1.5 साल लगा मैं चलने में। बहुत सेवा की हमारे घर वालों ने, हमने भी। फिर उसके बाद फिर पतंगबाजी कुछ ऐसा हुआ कि हमें पलट के देखा नहीं, और हमारे घर वालों ने भी सपोर्ट किया हमारा, क्योंकि एक ही शौक है हमारे पास पतंग का। और पहले घर, उसके बाद पतंग। ये कल भी था और ये आज भी है और आगे भी रहेगा, आगे भी रहेगा। और हमारा संगम काइट क्लब है कानपुर का, जो कि हमारे मोहल्ले का ही था, काफ़ी पुराना है। तो समय के साथ उन लोगों ने क्लब बंद कर दिया, उसको हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया। हमने पहला ऑल इंडिया टूर्नामेंट 17 साल की उम्र में दिल्ली में मजनू का टीला है, वहाँ पे लड़ाया था हमने। और हम 3 ऑल इंडिया लड़ा चुके हैं, एक लखनऊ, एक अभी फैजाबाद हुआ, एक दिल्ली। और तकरीबन हमारी उम्र इस समय है 40-42-43 के आसपास, और 16 साल की उम्र से हम मैदान में हैं। पहले कानपुर में यूनिवर्सिटी ग्राउंड हुआ करता था, आज तो वहाँ पे सब पूरा बन गया है। बहुत अच्छा ग्राउंड था, और कानपुर के सारे भाई लोग बेहतरीन पतंगबाजी करते थे वहाँ पे। लेकिन अभी कुछ ऐसा हो गया है कि कानपुर में ग्राउंडों की कुछ प्रॉब्लम्स और परेशानी हो रही है। तो इसको लेके हम पतंगबाज लोग थोड़ा सा कभी कभी मायूस रहते हैं। और हम अधिकतर प्रदेश ज़्यादा लड़ाते हैं पतंग। लोकल भी लड़ता है हमारा, लेकिन लोकल शौक हम कम कर पाते हैं। 4-5 टूर्नामेंट तो कानपुर के ऐसे हैं जिसमें हमने पहली पतंग उड़ा के 9 काट दिए। उसमें वो टूर्नामेंट आज तक नहीं हुआ। पहली पतंग उड़ा के 9 काट दिए थे। 2 टूर्नामेंट ऐसे कानपुर के हैं, तो वो दोनों अभी तक नहीं हुए हैं। और एक जाजमऊ में काटा था हमने, और एक गंगू बाबा मैदान हुआ करता था हमारे सर्किट हाउस पे, उस पर काटा था हमने मुरली की पतंग उड़ा के। कानपुर में जो है पतंग तो सभी लोग अच्छी बनाते हैं, लेकिन टॉप के पतंग बनाने वाले हमारे नामचीन, जिनका आज भी नाम चलता है और जिनकी आज ही पतंगे पूरे ऑल इंडिया में लोग मांगते हैं और वो मिलती भी हैं उनको,
जैसे एक हमारे हुए मुख्तार साहब और एक हमारे हुए कृष्ण किशोर साहब, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी पतंग भी काफ़ी फेमस थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। और हमारे एक हैं जफ़र भाई, जो हमारे बहुत ही व्यवहारिक कह लीजिए, बहुत ही अजीज़ कह लीजिए, जो भी हमको इनकी पतंग से अच्छी किसी पतंग नहीं लगती कानपुर में। देखिए, छत के और मैदान के पेचों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। छत पे तो कोई चिराव नहीं होता है, ठीक है, कोई बगल में खड़ा है, कोई काफ़ी दूर खड़ा है, तो वहाँ की पतंगबाजी अपनी अलग है। और मैदान में एक अपना एक रेंज होता है, एक 65 गज का दायरा होता है, चिराव जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उस रेंज में पतंग लड़ती है। और अगर उसकी पतंग ख़राब हुई तो ऊपर आता है, तो छत से कोई ऐसा नहीं होता है। अगर छत से उसने एक पतंग उड़ा दी तो हमको नीचे दड़ाना, तो वो नीचे ही दड़ाएगा। तो छत की पतंगबाजी बच्चों की अपनी जगह है, इसमें कोई रूल्स नहीं है, कोई रूल्स नहीं है। और मैदान की पतंगबाजी तो मैदान प्रोफेशनल, हाँ प्रोफेशनल है, इसमें रूल्स है। और सभी जितने भी पतंगबाज हैं सब रूल्स में ही रह के पतंगबाजी करते हैं, और मज़ा भी उसी में है। अभी हम जयपुर गए थे, अभी हाल में मथुरा से नीरज भाई के साथ में 3-4 दिन शौक किया। और आज भी हम निकल रहे हैं रात में मथुरा, अपने नीरज भाई के पास। हाँ, लड़ाने ही जा रहे हैं। हाँ, तो ये जरा बता दीजिए कि पेंच ज़्यादातर आप खींच के लड़ाना पसंद करते हैं, फंसा के, कि ढील का? देखिए, जब हम जवानी में थे तो हम पेच खींच के लाया करते थे। अच्छा, तब बाहुबली जोर का इस्तेमाल करते थे। जोर का था, पेच हमारे खींच के। तो दूर के शौकीन थे हम पहले भी, आज भी। तो दूर पे भी हम खींचाई करते थे। तो हमारी जो पतंग होती थी मीडियम रसीली, टाइट नहीं उड़ाते हम, आज भी, कल भी नहीं उड़ाते थे हम। ना ज़्यादा लुंजपुन, ना ज़्यादा टाइट, मीडियम। हाँ, और हमारे जितने भी लोग कारीगर पतंग बनाते हैं सब हमको जानते हैं हम कैसी पतंग उड़ाते हैं, तो उसी हिसाब से पतंग बनती है हमारी। और आज के पेज हैं थोड़ा सा स्टेमिना जो है कम है, लेकिन हाँ आज भी हमारी खींच ठीक है। लेकिन आज हम डबल के पेज लाते हैं ज़्यादा, डबल के पेज, मतलब करा कुछ दिखाया कुछ, समझ गए, उसको दांव में फंसाया जी। अच्छा, ये है। तो ये बेसिकली मैदान का एक बड़ा एक खेल है कि आप दिखाते कुछ हैं और कर कुछ और जाते, तब तक वो समझता, तब तक वो झपकी खाते हुए, लहराते हुए, घूमते हुए चला जाता है। जी। और एक चीज़ हमें और ये बता दीजिएगा कि पतंगबाजी में चाहे मैदान की हो चाहे छत की हो, थपकी का क्या रोल है? थपकी का मेन रोल देखिए, थपकी का अब ये करीब 10-12 सालों से चल गया है। एक झटके का पेज शुरू हुआ था इलाहाबाद से, हमारी समझ से, इसको बोलते थे हंटर। अच्छा, हंटर। हाँ, हंटर, वो ऊपर से पार करके आप गए, उसके हाथ पे बैठ गए और फिर उसके बाद हंटर चलाया। जरा थपकी थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दीजिए। ये अरे इस थपकी पे मरते हैं, अच्छे दिल छिड़क जाए। क्या बात है, क्या बात है। उंगलियों पे गौर करिए, उंगलियों पे। ये अच्छा, दूर से ही देखने में लगता है, इस अंदाज से जब आप थपकी देते हैं, पतंग को हल्का हल्का सहला के डोर छोड़ते हैं जी, लगता हुआ पका आदमी उड़ा रहा है। वो जी। हर कोई दे भी नहीं पाता इस तरह से थपकी। उंगलियों के इशारों का खेल है बस। और चुटकी का मेन पतंगबाजी, अगर हवा है और पुराना आदमी है तो चुटकी उसकी अगर जानदार शानदार है तो पतंगबाजी बढ़िया, जैसे चुटकी साधेगा वैसा पतंग उसका वैसा काम करेगी। बशर्ते पतंग भी उसी ढंग की होनी चाहिए। कई बार होता है पतंग साली आसमान में आके खड़ी हो जाती है, हम चाहते हैं कि वो इशारे के अनुसार साली नीचे चक्कर ले, घूमे, लेकिन वो होती नहीं, वो खड़ी रहती है, आती नहीं है। तो ऐसी पतंग को कैसे सही किया जाए, वो या कैसे उसको काबू में किया जाए? वो होता क्या है, जिसे कन्ने बांधते हैं तो अपने आपने थोड़ा नीचे कन्ने उतार के बांध दिए, थोड़ा नीचे पत्ते के पास, तो वो पतंग एकदम टिप्पे के पास, टिप्पे से नीचे, टिप्पे से भी नीचे। हाँ, तो वो पतंग भी क्या है, वो खड़ी रहेगी आपकी, ठीक है, तनी रहेगी, वजन भी रहेगा। तो करते क्या हम लोग, टिप्पे के पास से ही कन्ने बांधते हैं और कन्ने हिसाब से बांधते हैं कि उसको जैसा चाहे मूवमेंट दे दें, अंदर को दे दें, बाहर को दे दें, सीधा कर लें, नीचा कर लें, चक्कर कर लें, जैसा भी चाहें वैसा उस पतंग को हम कर सकते हैं टिप्पे के पास जो हम लोग कन्ने बांधते हैं। और जो टिप्पे के नीचे, तो वो तो पतंग बहुत भारी होती है, वो उतना मूवमेंट नहीं कर पाती है, वो तो बस एक इशारे से चलती है, खाली चुटकियों पे। सुनिए, आपने कन्ने का जिक्र किया, हमें थोड़ा ये और बताइए, डेढ़ कन्ना क्या होता है, डेढ़ कन्ने का फायदा क्या होता है, कब बांधा जाता है? डेढ़ कन्ना बांधा जाता है जब फुल हवा होती है, 15, 16 की, 17 की जब हवा आती है, तो उसमें होता क्या है कि जो पतंगे होती हैं भारी, तो उसमें थोड़ा ऊपर चढ़ा के कन्ने बांधा जाता है, उसको बोलते हैं डेढ़ कन्ने, जिससे पतंग आपकी हल्की हो जाती है। और हल्की होने के साथ में जो नए लड़के हैं वो खींच तान के पेज हवा में भी लाते हैं, काटते हैं उनको, तो इसको डेढ़ कन्नी बोलते हैं। इसको डेढ़ कन्नी बोलते हैं। जी। और ये मेरे ख्याल से ठड्डा और कांप एक दूसरे को जहाँ काटते हैं वहाँ बांध के नीचे और लाके बांधते हैं ना उसको? जी, है ना? हाँ।
ये है इसका डेढ़ करने का कॉन्सेप्ट। जी जी, डेढ़ करने में आप हवा भी तेज है हाँ। तो डेढ़ करने में जो खिच्चू होगा हाँ। वो आपको खींच ले जाएगा डेढ़ करने बांध के, रफ्तार और आप से। उसकी डोर को पकड़ नहीं पाओगे क्योंकि पतंग कहीं रहेगी, डोर उसकी और कहीं रहेगी। ये चीज है। हाँ, डेढ़ करने का ये भी एक मकसद है। अच्छा, पतंग उसकी रहेगी ऊपर, डोर रहेगा नीचे, डोर भी कंफ्यूजिंग रहती है। कंफ्यूजिंग रहती है डेढ़ करने में। ये है। तो आप लगाएंगे डोर में लेकिन पतंग कहीं और होगी। हाँ जी, आदमी पतंग उड़ाता है कटने या काटने के लिए। तो लौंडे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए वो दिखाया दूर, वो काट गए हमारे हाथ से, हाँ। तो ये थोड़ा दिक्कत होती है। आप जहाँ से घुसिए, जहाँ से सही करवाइए छत से भी, हाँ। तो वहीं 150 मीटर खींच लीजिए आप, हाँ। वहीं आप फाइनल कीजिए। हाँ। तो छत के लड़के करते क्या है, दिखाया वहाँ, आगे हाथ पे पतंग काट दिए, सद्दिश काट दिए। तो छत के लौंडे थोड़ा सा ये नादानी करते हैं, बस ये है। और काटने के लिए कोई ट्रिक या टिप? काटने की ट्रिकें देखो बहुत है, ठीक है। जो कोई ब्रह्मास्त्र या गोल्डन रूल? ब्रह्मास्त्र यही है कि वो चमकाने वाला, जैसे हमने आपको बताया था, कोई मार के जा रहा है, करा कुछ, दिखाया कुछ, अंदर खींच दिया या टेक दिया, चक्कर ले लिया, तो ये है ट्रिक। और बाकी देखिए ये जानदार पतंग उड़ा के जा रहे हैं हम, ये बहुत जानदार पतंग है ये। उसका स्टिकर यहीं से चमक रहा है। ये बहुत जानदार पतंग है। ये कहाँ की है ये मुरादाबाद की है। अच्छा, और ये पतंग का ट्रिक, ये पतंगबाज जो है इसको उड़ाएगा वो ट्रिक वाला ही उड़ाएगा इसको, क्योंकि इसको क्या करना है वो ये पतंग बाखूबी जानती है। चुटकी पकड़ना है, अंदर झटके देना है, तो बहुत अच्छी पतंग उड़ा के जा रहे हैं ये हम। और ये पतंग मुबीन अख्तर का है। मुबीन अख्तर का नाम चलता है, मुबीन अख्तर साहब का, और नाम चलता है इनका भी जो ये उड़ा रहे हैं। ढील का पेज नहीं आज भी लड़ता है, जो अपने पुराने शौकीन है। तो एक गेम तय होता है, उसको बोलते हैं शाही शौक। शाही शौक, शाही शौक, जरा इसके बारे में आपने जिक्र हाँ। छेड़ा तो बताइए थोड़ा सा। शाही शौक जो होता है, इसमें जो कोई नया लड़का पतंगबाजी करे या पुराना, उसमें पेज सिर्फ फंस के लड़ता है, उसमें खींचेंगे नहीं आप। अगर आप खींचेंगे तो वो आपका पेज नहीं होगा, वो उसमें सिर्फ आपको सही करके पेज फंसाना है, ढील से काटना है आपको, ठीक है। आपको एक हाथ भी नहीं खींचना है। तो ये शाही शौक हो गया। और बाकी तो हमने आपको बता ही दिया थपके के बारे में, नए लड़कों के बारे में। हाँ। ये देखिए, ये अभी तो क्या है, अभी तो नीचे से भी आदमी टाइट पतंग उड़ा के बढ़िया पतंग, चौवारा, ये सब मंजे बांध के खींचेगा, झटक देगा, इसी को कहते हैं डबल। यही होता है डबल का पेच। तो इस समय झटके ज़्यादा हैं, और नए लड़के जो हैं इसमें जो पतंगबाजी कर रहे हैं, काफ़ी तेज खींच है उनकी, बहुत तेज। तो वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, वो झटके के नहीं मारते हैं, सीधे तानते जाते हैं। सीधे में। एक बार सही करवाया उन्होंने, सही कराने के बाद में वो पावर के पे लड़ा रहा है नीचे से, तो 2 टुकड़े पे लड़ाता है वो, फिर वो 80-100 की स्पीड से खींचता है। अच्छा, ऐसे थे हमारे सोनी भैया और उनकी पतंगबाजी का हिसाब किताब। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में, अपने फीडबैक में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, हिट द शेयर बटन, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय रहेगा। थैंक यू भैया, थैंक यू।